इस सेशन में हम एमएससी मैथ फाइनल ईयर के लिए पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मैं एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ जो एमएससी एमएससी फाइनल ईयर के लिए फर्स्ट पेपर है। गाइज यहाँ पर आज हम यूनिट फर्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बता दूं कि मैं सिर्फ आपको लास्ट 7 से 10 ईयर मतलब 10 to 7 ईयर के जो पीवाईपी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो ही सोल्व करवा रहा हूँ। हालांकि इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आज स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। ओके गाइज, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है जिसका नाम है नॉर्म लीनियर स्पेस। गाइज इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट ही आपका ये है कि नॉर्म जो लीनियर स्पेस है वो होता क्या है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट एक्स बी एनी नॉन इम्पटी सेट। एक्स कोई नॉन इम्पटी सेट है एंड के इज द सेट ऑफ स्केलर्स। के इनका कोई स्केलर्स है। देन फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, एक्स टेंस टू के इज कॉल्ड नॉर्म लीनियर फंक्शन। ये नॉर्म लीनियर फंक्शन कहलाएगा कब? एक्स के अंदर नॉर्म लीनियर फंक्शन कहलाएगा कब? जब ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है कि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि मोड ऑफ एल्फा एक्स, यहाँ पे एल्फा है, मोड ऑफ एल्फा एक्स जो है ये बराबर होता है मोड ऑफ एल्फा इंटू मोड ऑफ एक्स के। ओके गाइज, तीसरी कंडीशन जो है वह है मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई के। चौथी कंडीशन है कि मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कब? जब एक्स की वैल्यू जो वो 0 होगी तब ये जो एक्स है ये क्या कहलाएगा? NLS मीन्स नॉर्म लीनियर स्पेस। अब यहाँ पे NLS ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि जहां पर भी हमें नॉर्म लीनियर स्पेस लिखना पड़ेगा वहां पर मैं सिर्फ आपको NLS ही डिनोट करूंगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन जो है वो समझ आई होगी। अब हम इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। सो गाइस चलो थ्योरम करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे थ्योरम लिखी है कि प्रूव दैट नॉर्म बी कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको नॉर्म लीनियर स्पेस के बारे में बताया, उसी से रिलेटेड है। इसने बोला है कि जो नॉर्म होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमें ये नहीं पता कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, तो चलो मैं बताता हूँ कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में सपोज दैट लेट कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो वो होता क्या है। ओके गाइस, लेट मैंने क्या किया, मैंने कोई दो नॉर्म लीनियर स्पेस मान ली। लेट एन एंड कैपिटल एम इज द टू NLS। यहाँ पे NLS का मतलब क्या है? नॉर्म लीनियर स्पेस। ओके गाइस, और एक फंक्शन माना एंड ए फंक्शन क्या माना मैंने? फंक्शन n टेंस टू m। ओके, कब? सच दैट xn टेंस टू x, xn टेंस टू x। x जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा? xn बिलोंग करेगा x के अंदर। तो यहां से जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ये वाली कंडीशन प्रूव करेगा। तब xn जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके गाइज, यहाँ पे सिर्फ सिंपल कंटिन्यूअस फंक्शन इतना ही होता है। मैंने कोई दो NLS नॉर्म लीनियर स्पेस माने n और m, और एक फंक्शन माना f जो n से m में बिलोंग करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि xn जो है x में बिलोंग करेगा, तो फंक्शन जो होगा वो भी fxn टेंस टू fx होगा। ओके गाइज, तो चलो अब करते हैं इस थ्योरम को प्रूव। सो गाइज इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें कुछ कंडीशंस के बारे में पता है। किन कंडीशन के बारे में? कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इस चीज के बारे में पता है, और हमें प्रूव भी ये करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। ओके गाइज, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि क्या ये NLS है, मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस है क्या ये, पहले ये प्रूव करके देखना पड़ेगा। तो
तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल लीनियर स्पेस की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। नॉर्मल लीनियर स्पेस की डेफिनेशन ये होती है। तो इसमें ये जो कंडीशंस अपने को दी हुई हैं, इस कंडीशन को हमें प्रूव करके देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, इनमें से कोई दो कंडीशन हम उठा लेते हैं। लाइक दैट जो मैंने उठाया कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। मैंने ये वाली कंडीशन एक पिकअप कर ली। दूसरी सपोज दैट मैं ये वाली कंडीशन देख लूँ करके माइनस मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये दोनों कंडीशन अगर मैं प्रूव कर सकता हूँ, अब मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों नॉर्मल लीनियर स्पेस हो जाएंगे तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन में होंगे। ओके गाइज, इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसको उठाता हूँ, फर्स्ट कंडीशन को उठाता हूँ। ओके इसको मैंने कोई इक्वेशन नाम दे दिया, लाइक दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं बोल सकता हूँ दोनों को। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक फंक्शन उठाया मोड ऑफ एक्स। ओके गाइज, इसमें मैंने क्या किया, मोड ऑफ एक्स, एक बार मैंने इसमें वाई जोड़ दिया, एक बार इसमें मैंने वाई घटा दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से मैंने एक फंक्शन बनाया अलग से कि मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई, ओके, प्लस मोड ऑफ वाई। मैंने एक फंक्शन बना लिया। यहाँ से मैंने इसमें क्या किया, एक वाई जोड़ा और एक घटाया। घटाने के बाद में मैंने यहाँ से इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? ताकि ये नॉर्मल लीनियर स्पेस की डेफिनेशन को वेरीफाई कर सके। अब मैंने इसमें क्या किया, अगेन मैंने इसमें मोड ऑफ वाई जो है वो घटा दिया, माइनस किया। ठीक है गाइस, देखिए घटाने पर हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, देखते हैं। घटाने पर हमारे पास जो कंडीशन है वो बनेगी कि मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई। भाई घटाना तो दोनों साइड से, बोथ साइड। ओके, ये लीजिए बोथ साइड। यहां से मैंने वाई घटाया, सेम ये प्रोसेस मुझे इक्वल टू में करना पड़ेगा। तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई का मोड प्लस मोड ऑफ वाई और माइनस का मोड ऑफ वाई। तो यहाँ से ये वाई और ये वाई कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। अब हमारे पास क्या बचा, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके गाइज, अब ये इज इक्वल टू नहीं था, सॉरी, ये लेस देन इक्वल था। ये लेस देन इक्वल, ये भी लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल और ये लेस देन इक्वल हो सकता है। ओके, मैंने इसको कोई नाम दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइज, नाउ अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से। ओके, जो हमारी जो पीछे क्वेश्चन नंबर 2 आई थी उसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई इक्वल टू माइनस का मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। -1 से मैंने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, दोनों साइड। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रिंगुलर की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अपना समकोण त्रिभुज होता है, उसमें क्या होता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। वहां पे यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगने वाली, इस वजह से मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, जब ये -1 था, इसको मैं पॉजिटिव करूंगा तभी तो इन्हीं दो भुजाओं का वो होगा, बड़ा होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मोड ऑफ एक्स का मोड। ये बन सकता है, ये बन सकता है। इसको जो -1 था, इसको मैं इसके विपरीत क्रम में लिख दूंगा तो माइनस हट जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए गाइज, होता क्या है कि y माइनस का मोड ऑफ एक्स है, ऐसा होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फिर से -1 मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई। बिल्कुल, ये क्या है, लेस देन इक्वल है इस पूरे कंप्लीट सेट के। ओके, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई के, है कि नहीं है। इसको मैंने कोई इक्वेशन नाम दे दिया 3rd। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3rd, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3rd जो है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। यहां से इस फंक्शन को जब मैच करोगे, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3rd से मैच करोगे तो ये कहीं ना कहीं बराबर होंगे। तो यहां से मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि ये वाली जो कंडीशन है इसके बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे मोड लगाना पड़ेगा ताकि ये सारी कंडीशन पॉजिटिव बन जाए। इसके लिए मैंने क्या किया, मोड लगाया और मेरे पास जो फंक्शन था वो बचा मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई। ओके, और ये कंप्लीट मोड लेस देन इक्वल है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई के। ओके गाइस, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नाम दे दिया। तो हुआ क्या कि हमने जो दो कंडीशन प्रूव करने के लिए मानी थी वो दोनों कंडीशन हमारी प्रूव हो चुकी हैं। ये सेकंड वाली कंडीशन यहाँ प्रूव हो चुकी है। इससे पहले वाले में इक्वेशन नंबर 2 जहाँ पे हमने नाम दिया था वहाँ पे अपनी पहले वाली जो कंडीशन थी वो प्रूव हो चुकी है। कहने का मतलब क्या है कि हमने जो नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए जो प्रयत्न किया था कि क्या ये वाकई में नॉर्म लीनियर है, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना था, हमें एक्चुअल में प्रूव करना था कि क्या नॉर्म कंटिन्यूअस होता है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने माना लेट एक्स एन टेंस टू एक्स, और ऐसा एक्स एन टेंस टू एक्स ही क्यों माना, क्योंकि कंटिन्यूअस की मैंने अभी आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो उसमें यही फंक्शन हमने यूज में लिए थे, इस वजह से। देन वी प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है मोड ऑफ एक्स एन टेंस टू मोड ऑफ एक्स। ओके गाइज, इसके लिए मैंने क्या किया कि यहां से ये जो कंडीशन है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि मोड ऑफ एक्स एन माइनस मोड ऑफ एक्स लिख सकता हूं, मोड ऑफ एक्स एन माइनस मोड ऑफ एक्स टेंस टू 0 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं ये भी बता देता हूं। ये इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि एक्स एन टेंस टू एक्स होता है। अगर एक्स एन टेंस टू एक्स है तो ये कब होगा, एक्स एन माइनस एक्स, ये भी 0 में बिलोंग करेगा। और ये 0 में बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि एन जो वो हमेशा इन्फानाइट, जब एन इन्फानाइट में बिलोंग करेगा तब ये वाली कंडीशन वेरीफाई होगी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मोड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स का मोड जो है वो भी 0 में बिलोंग करेगा। ओके गाइज, ये वाली कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए मोड ऑफ एक्स एन का मोड माइनस मोड ऑफ एक्स, यहां से ये वाली कंडीशन ये 0 में बिलोंग कर रही है। ओके, अगर ये 0 में बिलोंग कर रही है तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं ना टेंस टू मोड ऑफ एक्स, कब एज एन टेंस टू इन्फानाइट होगा तभी तो हो सकता है ऐसा, अदरवाइज तो नहीं होगा। सो गाइज, जो हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव क्या करना था, ये वाली कंडीशन प्रूव करनी थी। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली कंडीशन बन चुकी है। तो हम क्या हो सकते हैं, सो नॉर्म इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये एक ही है लेकिन इसके स्टेटमेंट जो हैं वो 2 हैं, और किस तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट 2012 में आया था, ये वाला 2013 में आया, फिर ये 2014 में आया, फिर ये 15 में आया, फिर ये 16 में आया, ये फिर 17 में आया। अगेन दोस्तों ये फिर 2018 में रिपीट हो गया। ओके, इन दोनों में से 19 में कोई भी नहीं आया था, लेकिन 20 में यानी कि हाल ही में जो आपकी फरवरी या मार्च में जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 2020 में, वहां पर इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट के साथ ये वाली थ्योरम 100% आने वाली है। ओके गाइज, सो इस थ्योरम को हम आज प्रूव करना सीखेंगे। देखिए थ्योरम में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट लेट एन एंड एस बी टू एन एल एस नॉर्म लीनियर स्पेस एंड फंक्शन टी एन टेंस टू एंड एस बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसने हमें 2 नॉर्म लीनियर स्पेस दे रखे एन और एंड एस, और एक फंक्शन दे रखा है साथ। ये जो फंक्शन है ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन तब टी बी बाउंडेड, टी जो है वो बाउंडेड होगा, लेकिन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ। ओके गाइज, टी बी कंटिन्यूअस, टी बाउंडेड होगा लेकिन होगा कब, जब टी कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है टी एन टेंस टू एन एस बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल टी एंड टी बी कंटिन्यूअस। टी क्या है, कंटिन्यूअस है, और इस कंटिन्यूअस के अंदर कोई एक पॉइंट है। ओके,
टी कोई पॉइंट है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इस फंक्शन का, देन इट इज कंटिन्यूअस, तब ये जो टी है ये कंटिन्यूअस होगा सभी पॉइंटों के ऊपर। सिर्फ इसमें इतना सा बताया, यानी कि हमें थोड़ा सा पार्ट इस वाले का हमें प्रूव करना है। ओके गाइज, देखिए अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिर ये चीजें बाउंडेड होती क्या है, कंटिन्यूअस चीज क्या होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ओके गाइज, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि बात करें सबसे पहले कंटिन्यूअस फंक्शन की। ओके, देखिए कंटिन्यूअस के बारे में बताता हूं। कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके गाइज, देखिए कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूं आपको। जैसे एन और एंड एस क्या है, दो लीनियर नॉर्मल लीनियर स्पेस है। अगर ये दोनों नॉर्मल लीनियर स्पेस है तो ये जो है कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे यदि एक्स एन टेंड्स टू एक्स होगा, और ये जो एन है ना ये बिलोंग करेगा इनफाइनाइट तक। ओके गाइज, तब ये फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। टी का मतलब है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, टी एक्स एन टेंस टू टी एक्स। ओके गाइज, एज एन टेंस टू इनफाइनाइट। आ रहा है समझ में, एज है ए एस। ओके, इनफाइनाइट, ये कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर बात करूं मैं बाउंडेड की कि यही फंक्शन बाउंडेड कब होगा, तो सेम वही कंडीशन कि हमें दो लीनियर नॉर्मल लीनियर स्पेस दे रखे एन और एंड एस, एक फंक्शन दे रखा टी एन टेंस टू एंड एस, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये बाउंडेड कब होंगे, इसके लिए कंडीशन है कि हम इसको बाउंडेड कर देते हैं। टी एक्शन का मोड मतलब ये बाउंड्री होगी इसके ऊपर, और ये लेस देन होगा के मोड ऑफ एक्स के। यहाँ के जो है वो एक क्या बोलते हैं, के जो है वो एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट राशि है। ओके, और ये के जो है ये हमेशा एक्स में बिलोंग करेगा। के जो है वो हमेशा एक्स में बिलोंग करेगा, और एक्स जो है ये बिलोंग करेगा एन के अंदर। ओके गाइस, इसके लिए ये कंडीशन होती है बाउंडेड होने के लिए, ये बाउंडेड होने के लिए कंडीशन है। दो चीजें हमें समझ आ गई हैं। ओके गाइज, अब हम इन थ्योरम को प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाली थ्योरम का स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये वाला प्रूव करता हूं, क्योंकि इसका 50% पार्ट जो है वो ये कवर करने वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें तो हमें सिर्फ यही प्रूव करना है कि टी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें यही प्रूव करना है। ओके, और इसमें हमें टी को पहले कंटिन्यूअस करके बताना है, और जैसे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड भी हो जाएगा। ओके गाइज, नाउ वी स्टार्ट फॉर प्रूव द थ्योरम। देखिए गाइज, सबसे पहले हमें प्रूव करने के लिए जो थ्योरम में दिया होता है, गिवन होता है स्टेटमेंट में, वो लिखना होता है। तो हमने क्या लिखा, प्रूव। हमने लिखा कि लेट एन एंड एंड एस बी टू लीनियर नॉर्मल लीनियर स्पेस एंड टी सच दैट एन टेंड्स टू एंड एस बी a linear transformation. Okay, we prove that t be continuous. ओके गाइज, हमें प्रूव क्या करना है कि t जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, जस्ट ए सेकेंड, जूम करते थोड़ा सा। हमें प्रूफ क्या करना है कि टी जो है वो कंटिन्यूअस है। अब देखिए गाइस, कंटिन्यूअस होने के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बनाई थी, सॉरी क्या कंडीशन बताई थी, टी जो है फंक्शन वो किस में बिलोंग करेगा, टी एक्स में, और एज एक्स जो है एन जो है वो बिलोंग करेगा इनफाइनाइट तक, बिल्कुल करेगा। ओके गाइस, देखिए अब हमने क्या किया कि हमें बाउंडेड प्रूव करना था ये। ओके, लेकिन बाउंडेड प्रूव कब होगा, जब ये कंटिन्यूअस होगा। तो हमें बाउंडेड की डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, और बाउंडेड की डेफिनेशन क्या थी, टी एक्स एन का मोड लेस देन इक्वल की मोड ऑफ एक्स। ओके, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया कोई। ओके गाइज,
अब देखिए, इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या माना, लेट वी कंसीडर। यहाँ पे कंसीडर का मतलब होता है मानना। ओके गाइस, हमने कंसीडर क्या किया, एक्स एंड वाई बी टू एनी एलिमेंट ऑफ एन, और एन क्या है, नॉर्मल लीनियर स्पेस है, हमने इसको मान लिया। साथ में हमने एक कंडीशन और मानी, वो कंडीशन थी मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल। ओके गाइज, वेयर डेल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन के। ओके गाइज, इसको मैंने कंडीशन नंबर कोई 2 मान लिया। ये दो कंडीशन हैं जो हम इसको प्रूव करने के लिए लेंगे। पहले मैंने क्या माना कि एक्स और वाई क्या है, कोई दो एलिमेंट है किसी नॉर्मल लीनियर स्पेस एन के, और साथ में हमने माना कि एक्स माइनस वाई का मोड जो है वो लेस देन है डेल के, और डेल क्या है, एप्सिलॉन अपॉन के है। ओके गाइज, नाउ टी से, क्योंकि अब इसको अपन क्या बनाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, तो मैंने क्या किया, इस पे दोनों साइड टी कर दिया, टी एक्स माइनस टी वाई का मोड। ओके गाइज, मैंने यही किया सिंपल, इस पे इसको क्या बनाया मैंने, लीनियर ट्रांसफॉर्म बनाया, तो मैंने इसको टी से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें से मैंने क्या किया, टी कॉमन ले लिया। ओके गाइज, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा टी एक्स माइनस वाई का मोड। ये वाली कंडीशन दोनों बराबर है, जाहिर सी बात है। और ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप चाहो तो लिख सकते हो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके गाइज, नाउ अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मोड ऑफ टी एक्स माइनस टी वाई का मोड लेस देन इक्वल के मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब आप सोचोगे कि ये के कहाँ से आया, बिल्कुल जाहिर सी बात है, के कहाँ से आया। इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि टी बाउंडेड है। ये देखिए, टी जहाँ जो फंक्शन है ये बाउंडेड है, और अगर ये बाउंडेड है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसलिए मैंने इसको के से डिनोट किया है, और जैसा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। ओके गाइज, इस वजह से मैंने यहाँ पे के लिखा। अब हमें सिंपल से काम करना है कि ये लेस देन इक्वल है के। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पे, ये देखिए जो मैंने 2 नंबर कोड किया, तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 में मोड ऑफ एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन क्या है, डेल है, और ये भी तो लेस देन डेल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू डेल लिख सकता हूँ के इंटू डेल। बट डेल की तो हमें वैल्यू गिवन थी, तो हमने इसके लिए क्या किया, के इंटू डेल की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये वाली, ये जो दिख रही है डेल इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन के, मैंने क्या किया, एप्सिलॉन अपॉन के कर दिया। यहाँ के से क्या होगा, के कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये फंक्शन, यही बचेगा ना मान पुट करने से। तो हम क्या बोल सकते हैं, टी जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है, मतलब एक कंटिन्यूटी है ना इसमें, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो कंटिन्यूस हो गया। ओके भाई, तो हम बोल सकते हैं कि टी इज कंटिन्यूस। सो गाइज, यहाँ तक हमारा एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं बताऊँ आपको, देखिए हमारा जो है सेकंड स्टेटमेंट जो था लेट टी वाला, ये वाला जो स्टेटमेंट था, इसका तो हो गया पूरा, इसका पूरा काम हो गया अपना। इसको हमने पूरी तरह से प्रूव कर दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें ये पूछा था कि टी क्या है, कंटिन्यूस है। ओके, इसका तो हो गया अपना पूरा काम। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था, इसमें क्या था कि टी कंटिन्यूस होगा तो ही टी बाउंडेड होगा, तो इसका आधा काम यहाँ तक हो गया। ओके गाइज, अब देखिए, अब हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा कि टी को बाउंडेड और बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स पार्ट कर देंगे। क्या लेके चले थे, टी को बाउंडेड लेके चले थे और कंटिन्यूस बता दिया। अब हम इसको कंटिन्यूस लेके चलेंगे और बाउंडेड बता देंगे। ओके गाइज, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स पार्ट लेंगे। कन्वर्स पार्ट ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो पूछा है चलो वही है। ये पार्ट फर्स्ट हो गया है अपना कंप्लीट। दोनों थ्योरम के लिए एक थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट वाली, और फर्स्ट जो स्टेटमेंट जो था वो उसका 50% पार्ट जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव दैट टी बी बाउंडेड। बिल्कुल ये प्रूव करना था। कंटिन्यू तो हमने बता दिया, हमें बाउंडेड बताना है। हमने क्या किया, तो हमने माना, हमने अज्यूम कर लिया
एज्यूम कर लिया हमने कि टी जो है वो बाउंडेड नहीं है। अगर टी बाउंडेड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है टी बाउंडेड होगा। जैसे दैनिक लाइफ से जुड़ी हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने किसी मित्र को बोला, फ्रेंड्स को बोला कि मुझे 10 बजे कॉलेज जाना है, तो उसको ये पता चल गया ना कि आपको 10 बजे कॉलेज जाना है, आप 10 बजे कॉलेज के सिवा कहीं अन्य नहीं जाओगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपको ये पता चल जाए कि टी बाउंडेड नहीं है तो जाहिर सी बात है टी बाउंडेड होगा। तो हमने क्या माना, हमने एज्यूम दैट किया, एज्यूम दैट, ठीक है, एज्यूम दैट टी इज नॉट बाउंडेड। ओके, हमने इस चीज को एज्यूम कर लिया कि टी जो है वो बाउंडेड नहीं है। अगर ये बाउंडेड नहीं है तो हमें बाउंडेड की डेफिनेशन क्या थी, मैंने आपको बाउंडेड की डेफिनेशन बताई थी, मोड ऑफ टी एक्स, ओके, लेस देन इक्वल के मोड ऑफ एक्स, ये बताया था। ये कब बताया था, जब ये बाउंडेड होगा। लेकिन हमने तो ये माना ना कि ये बाउंडेड नहीं है, तो ये बाउंडेड नहीं तो हम क्या बोलेंगे कि मोड ऑफ टी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, के मोड ऑफ एक्स। ओके गाइज, बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि के जो है वो एक्स में बिलोंग करता है, बताया था। तो मैं यहां पर के की जगह क्या ले रहा हूं, एक्स एक फंक्शन ले रहा हूं। ओके गाइज, मोड ऑफ टी एक्स लेस देन एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स ले लिया। इस फंक्शन को इसके नीचे लेके जाओ, मोड ऑफ अपॉन एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, बिल्कुल यही होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक पैरेलल में लिखूं तो टी एक्स अपॉन एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स लिख सकता हूं, ग्रेटर देन 1, बिल्कुल। अब टी को अगर मैं बाहर ले लूं पूरे फंक्शन से, क्यों, क्योंकि टी क्या है, लीनियर है, इस वजह से। तो मैंने लिया टी एक्स अपॉन एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स। ओके गाइस, इस पूरे फंक्शन को ये लिख सकता हूँ मैं, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। मैंने इसको ये लिखा सिंपल। टी को बाहर क्यों लिया, क्योंकि टी क्या था, लीनियर था, इस वजह से। बट टी अगर लीनियर हो ही चुका है तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट तक चला गया तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि x जो है मोड ऑफ x टेंस टू 0, ये 0 में बिलोंग करेगा, जबकि ये तो इक्वल टू 1 आना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। ये जो फंक्शन था ये ग्रेटर देन 1 आना चाहिए और ये हो गया 0, ये तो बन गया 0, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने जो माना था उसका उल्टा हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, और अगर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो मतलब एक गलत साबित हो गया, और एक गलत साबित हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी बाउंडेड होगा। सो आवर assumption is wrong, so that t is क्या हो गया, बाउंडेड, और यही हमें प्रूव करना था। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए MSc मैथ्स क्लासेस के साथ। आई होप सो कि आपको आने वाले एग्जाम में इन वीडियो से, इन क्लासेस से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, स्पेशली नॉन कॉलेज स्टूडेंट एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।